Morning, class 8th. We were doing the chapter verbs conditionals. Yes, we have started yesterday and we have covered this part. Have you started writing in the notebook? Give the definition and give the types also, and start writing the 119 definition with 1 example. And we have completed zero condition and the first condition yesterday, right? With the exercise also we have finished up till here. Now we are going to start with the second conditional, unreal. Second conditional is used to talk about unreal possibility or impossible events. जो हमारा सेकेंड कंडीशनल है, इसमें हम लोग बड़ी अनरियल पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं या कोई ऐसे इवेंट्स जो बहुत ही इम्पॉसिबल हैं. They establish the course of action that would follow where something to happen is either hypothetical or surreal. Now you will ask me, what is hypothetical and surreal? Means very unreal, impossible type events. Suppose they establish the course of action that would follow. Suppose we'll take the root of this examples. You will come to know what does it mean. If I had $1 million, I would buy a penthouse on Park Avenue. Now, just see the condition. If I had $1 million. Now, how can you have $1 million? Isn't it very unreal or impossible? It's very unreal and impossible thing to do, right? तो इसमें सेकंड कंडीशन में बहुत ही अनरियल और बड़ी अनरियलिस्टिक सी इम्पॉसिबल सी वो कंडीशंस रखते हैं. लाइक इफ आई हैड $1 million, आई वुड बाय मीन्स अगर मेरे पास इतने डॉलर्स होते तो आई वुड बाय अ पेंट हाउस ऑन पार्क एवेन्यू. सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस एंड दिस पेंट हाउस विल ऑल्सो कॉस्ट देम अ हैवी सम. सो इट्स ऑलमोस्ट impossible. He is just being very hypothetical. Means the things which cannot be happened. जो हो नहीं सकती चीजें वैसी हम बातें करते हैं, वैसी हम कंडीशंस रखते हैं और फिर हम उम्मीद भी करते हैं कि उनका आउटकम भी ऐसा हो. तो वो ये उसके बारे में बात करें. If I could stop working, I could stop working if I won the lottery. कंडीशन क्या रखी है उन्होंने? If I won the lottery. ये बड़ी अनरियल है. अब आप कितने लोगों की लॉटरी निकलती है बच्चे? कहाँ निकलती है लॉटरी? तो इट इज ऑल्सो वेरी सरील टाइप ऑफ सिचुएशन, लाइक वेरी अनरियल. इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग टू हैपन, राइट? किसी की रोज तो निकलती नहीं, कभी किसी की बहुत थाउजेंड्स में या करोड़ में किसी की एक निकलती होगी. सो इफ आई वॉन द लॉटरी आई कुड स्टॉप वर्किंग. अब वो क्या सोच रहे हैं कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाती है तो मैं काम करना बंद कर दूंगा. नाउ अगेन इट इज अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग. इफ आई वर वेल वर्स्ड इन दिस सब्जेक्ट आई वुड हेल्प यू विद योर असाइनमेंट. मीन्स वेन यू आर नॉट इन द मूड ऑफ हेल्पिंग अदर्स ना, सो यू विल फाइंड मेनी एक्सक्यूजेज. नाउ व्हाट ही इज सेइंग, इफ आई वर वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट, कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे से वेल वर्स्ड होता, मीन्स थॉरो मेरी स्टडी होती, आई वुड हेल्प यू विद योर असाइनमेंट, तो मैं आपकी इस असाइनमेंट में बड़ी हेल्प कर देता. ऐसा होने नहीं वाला है. इज जस्ट गेटिंग हाइपोथेटिकल. बोलने में क्या जा रहा है, वो वाली जो होती है ना हमारी थिंकिंग, कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता. वेरी अनरियल कंडीशन. वॉट वुड यू डू इफ इट वर टू रेन लेटर. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट है, रेन कभी भी हो सकती है. वॉट वुड यू डू इफ इट वर टू रेन लेटर. तुम क्या करते अगर बाद में बारिश हो जाती. सिचुएशन वैसी नहीं आई. ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. अगर बारिश हो जाती तो तुम क्या करते. इट्स वेरी अनरियल. इट इज जस्ट इमेजिनेशन. आई कुड डू दिस इफ आई वर हियर. मैं ये कर सकता था अगर मैं यहां होता. किया तो नहीं ना आपने. इट इज अगेन जस्ट अ इमेजिनेशन. अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है हमारा वर्ब टेंस कौन सा यूज होता है. सेकंड कंडीशन आप ये डेफिनेशन देंगे, आप 2-3 एग्जाम्पल देके ये भी लिख सकते हैं. ये बॉक्स बना लेना सबके साथ. फर्स्ट कंडीशन में भी ये बॉक्स बना हुआ है तो आपको याद रहेगा कि वर्ब टेंस आप कौन सा यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल में. इफ क्लॉज हमारे ये रहे जहां पे इफ लगा होता है, कंडीशन होती है हमारी. इफ क्लॉज में अगर सेकेंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, बी वर्ब वर, ठीक है ना,
बी वर्ब, वर आ रहा है, वॉज या वर आ रहा है, देखिए ये वर, वर, इधर भी वर है ना। तो हम उधर क्या लगाएंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर आ गया ये बी की, वो इफ आई हैड, वही बी की फॉर्म आ गई, आई वुड। तो इधर अगर वर लगा है तो मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू हैव टू लर्न दिस थिंग, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, देर इज नो अदर वे। कुछ चीजें हमें इंग्लिश में लर्न करनी पड़ती हैं, ये रूल्स होते हैं बच्चे। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ इफ आई वर एन एप्पल, अच्छा एन लिखा हुआ है, हमने सिर्फ बी की फॉर्म लगानी है, तो हमारा सिर्फ इधर वर आएगा। इफ आई वर एन एप्पल आई वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड फॉल ऑन गुड पीपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ना, आई वुड फॉल। ठीक है, इफ आई वर अ बिलियनर आई वुड, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय। इधर वर लगेगा तो इधर वुड लगेगा सेकेंड कंडीशनल्स में। ठीक है, वॉट विल यू डू, वॉट would you do if I were not to come early? What would you do if I were not to come early? ठीक है, यहाँ पे पहले वुड लग जाएगा क्योंकि विल की हम यहाँ पे वुड लगाएंगे, ये यहाँ पे मेन क्लॉज में वुड लगेगा और यहाँ पे बी की फॉर्म लगेगी वर। इफ आई हैड अ रॉकेट, अगर मेरे पास होता, आई वुड फ्लाई, पास्ट टेंस में लगेगा ये, क्योंकि ये पास्ट में ही होता है जो कंडीशन होती है ना हमारी सेकेंड। अगर मैं ये होता, इफ आई हैड अ रॉकेट, सॉरी, आई कुड फ्लाई if I would get wings. If I get wings. I could fly if I get wings. Would नहीं लगेगा, sorry. could लगा दिया ना हमने. If I get wings. तो मैं fly करता. I could fly if I get wings. ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशनल। तो इसमें बहुत ही अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज होती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं। तो वो अगर हम सेंटेंस में पढ़ते हैं तो वी शुड रिकॉग्नाइज इट दैट इफ समथिंग अनरियल इज रिटन, अन इम्पॉसिबल इवेंट इज रिटन, दैट मीन्स इट्स अ सेकंड कंडीशनल। नाउ वी कम टू द थर्ड कंडीशनल, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कैसे? द थर्ड कंडीशनल टॉक्स अबाउट द पास्ट, ये पास्ट के बारे में बात करता है। Unlike the first and second which discusses events in the real or unreal. फर्स्ट में हमने रियल के बारे में बात की थी, सेकंड में हमने अनरियल के बारे में बात की है। यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। These conditions too are therefore impossible. ये भी इम्पॉसिबल होती हैं, क्यों? क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी होती हैं, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन अकर्ड और माइट हैव बीन अकर्ड एंड वोंट एनी मोर। मीन्स पास्ट में आपकी जो चीज हो गई, जो एक्शन हो गया, the action which has been occurred in the past, you can't change it. So what is the use of saying it? So this type of conditions, impossible conditions, come under the third category, third conditionals. Now we come to the examples, you will understand it in a better way. If I had studied a little more in the college, life would have been easier. Now this has already happened in the past. He's just thinking about when he was in college. He's just thinking कि अगर मैंने ज्यादा पढ़ लिया होता तो इट लाइफ वुड हैव बीन इजियर, लाइफ और इजी होती, है ना, पढ़ लिया होता। अब यहाँ तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल, वुड हैव बीन इजियर। तो यहाँ पे बच्चे पास्ट परफेक्ट में आता है इफ क्लॉज, हैड हैव लगे हुए हैं सब में, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। और इधर मेन क्लॉज क्या आ जाता है हमारा? वुड कुड लग के हैव प्लस आईएनजी फॉर्म। वुड कुड हैव बीन या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। देखो
इफ आई हैड स्टडीड, ये तो पास्ट परफेक्ट आ गया. लाइफ वुड हैव बीन, ये वाला लगा है, वुड हैव बीन easier. ठीक है ना. Now if we had gotten to the airport on time, अगर हम एयरपोर्ट पर जल्दी चले जाते, हो चुका है वो काम. It cannot change. We would have caught, ये वाली लगी है यहाँ पे. We would have caught our flight. There can be no change. So it is just impossible. When the condition is just impossible and you are talking about the past, that means it is the third conditional, verb third conditional. If I could have asked him about the matter if he had shown up. Now this has already happened in the past, right? You cannot do anything about it. So if he had shown up, अगर वो मुझे दिखता, मिलता, I would have asked him about the matter. तो मैं उससे बात करता. हुआ तो कुछ नहीं ना. So if he had shown, past perfect tense, could have asked verb की third form. If I had not prepared, again past tense perfect, the paper would have been easier. Would have been, ये वाला tense. ठीक है. आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे past perfect लगा हुआ है अगर इधर मेन क्लॉज है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये थर्ड कंडीशनल है. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पास्ट की बात हो रही है. ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है. चलिए, विल कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4. सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. नाउ इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉट वेट. इफ इट हैड रेन्ड, ठीक है ना. हमने यहाँ पे लगा दिया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. यू वुड हैव गॉट, ये वाली वेट. इफ आई हैड गॉट अप अर्लियर. I would not been late. I would not have been late. ठीक है राजा. If she had accepted that promotion, she would have been working का यहाँ पे ing फॉर्म आएगा. working in Milan. she would have been. ठीक है. अगर वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेती, she would have been working. होना कुछ नहीं है इसमें. nothing can change. we are just thinking. it is impossible now. if Rijul had prepared the slideshow, there would not have been any problem. अगर उसने स्लाइड शो प्रिपेयर किया होता तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती. If the driver had been careful, the bus would not have hit the tree. If the driver had been careful, ठीक है. The driver had been careful, the bus would not have hit the tree. So we are over with this exercise also. Now we come to the mixed conditionals. Mixed conditionals talk about unreal past condition again and its probable result in the present. Unreal past condition के बारे में बात करते हैं और उसका probable result present में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं. If I had worked regularly, अगर मैंने काम रेगुलरली किया होता,
आई वुड हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। प्रेजेंट में आ गया ना। प्रेजेंट में उसका आउटकम क्या होता अगर मैंने ये काम पास्ट में कर लिया होता। इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। इफ यू वरंट अफ्रेड ऑफ द डार्क, अगर तुम डार्क से इतना ना डरते, यू वुड हैव गॉन अलोन, तुम अकेले चले जाते। तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। प्रेजेंट में कुछ हुआ एक्शन, बहुत अनरियल पास्ट कंडीशन थी, क्योंकि पास्ट यू कैनॉट चेंज, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनरियल पास्ट कंडीशन। नथिंग कैन चेंज नाउ, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इट इज अनरियल पास्ट कंडीशन। और उसका रिजल्ट ये होता प्रोबेबली जो होने वाला हो, मतलब जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो प्रोबेबल रिजल्ट उसका प्रेजेंट में दिखा रहा है, तो दैट मीन्स ये मिक्स कंडीशनल्स है हमारे। इफ वी हैड अ लुक एट द क्लॉक वी वुडंट बी सो लेट, अगर हमने क्लॉक की तरफ देखा होता तो हम इतने लेट ना होते। कुछ नहीं हो सकता, nothing can be changed now. If I was a good singer I would have sung at your birthday party, कि अगर मैं अच्छा सिंगर होता तो मैंने तुम्हारे बर्थडे पे जरूर गाना गाना था। गाना गाता वुड है ना, गाना गाता, करता, खाता, ऐसा करता। इफ क्लॉज में है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और सिंपल पास्ट भी है, लाइक हियर वॉज। ठीक है, सिंपल पास्ट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है। मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट के साथ तो वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अगर आपने हैड वर्कड लगाया है तो वुड के साथ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव कंप्लीटेड, यहां तो सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, वुडंट बी। इफ ही हैड अ लुक एट द क्लॉक वी वुडंट बी सो लेट। वुड हैव थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर अकेला वुड है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वुड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म बोलेंगे सारे। यू राइट दिस पार्ट, मेक द टेबल ऑल्सो, दिस वन स्मॉल वन, हर एक के साथ आपने बना लेना टेबल, आपको याद रहेगा। We will do this exercise. Supply the correct form of verb given in the brackets to complete the sentence. Now, if we had looked at the map, if we had a look, if we had looked up, if we had looked up at the map, we would not have lost. We would not have lost. अगर हमने मैप देख लिया होता तो हम जो पाथ है हमारा उस पे लॉस्ट नहीं होते, मीन्स हम रास्ता नहीं भूलते। इफ यू हैड कॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉट दैट प्लेन, you would have dead now. अगर आप वो प्लेन पकड़ लेते, मीन्स अगर आप उस प्लेन पे बोर्ड हो जाते तो आज आप नहीं होते, मीन्स आपकी डेथ हो चुकी होती। सो इफ वी हैड लुक्ड अप एट द मैप वी वुड नॉट हैव लॉस्ट। ठीक है, इफ यू हैड caught that plane you would have dead now, means आपकी डेथ हो चुकी होती अगर आपने ये प्लेन बोर्ड कर लिया होता। if I was a good cook, यहाँ सिंपल पास्ट लगेगा। if I was a good cook I would have invited, I would have invited them for lunch now. If they were sincere they would have won the match. अगर वो सिंसियर होते तो उन्होंने मैच जीत लेना था।
if you had practiced well, you would not have made mistakes. You would not have made mistakes. तो इसमें बच्चे या तो पास्ट परफेक्ट लगता है या सिंपल पास्ट लगता है इस तरफ इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में हमारे वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वुड के साथ हैव, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये भी टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, ये आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए क्योंकि आपको याद रहेगा। क्योंकि हम जब लिख लेते हैं ना कुछ अपने हाथ से तो हमें वो ज्यादा याद रहता है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड मिक्स टाइप। ठीक है, इधर आप यूसेज 0 में जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात होती है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज होता है और सिंपल प्रेजेंट ही मेन क्लॉज में यूज होता है। इट इज जस्ट अ रिकैपिचुलेशन। आप अगर अपने हाथ से लिख लेंगे इसको तो यू विल लर्न इट इजीली। टाइप 2 में पॉसिबल कंडीशन करते हैं, उसका प्रोबेबली जो प्रोबेबल रिजल्ट होता है, पॉसिबल रिजल्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। यूसेज उसकी जो होती है, इफ क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में रहता है और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में जाता है। सेकंड में हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है और उसका प्रोबेबल पॉसिबल रिजल्ट होता है। तो ये इफ क्लॉज पास्ट में होता है और मेन क्लॉज जो होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंडीशनल, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अनरियल पास्ट कंडीशन होती है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट भी पास्ट में ही होता है। दोनों चीजें पास्ट की हैं इसमें, थर्ड टाइप में। इसमें पास्ट परफेक्ट ही यूज होता है, हैड, और इसमें परफेक्ट कंडीशनल वुड कुड हैव प्लस V3, वुड कुड हैव बीन V प्लस V1 प्लस ING। तो इसमें वुड कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, वुड कुड हैव बीन के साथ वर्ब ING भी लग सकता है। मिक्स टाइप में अनरियल पास्ट कंडीशन होती है और उसका पॉसिबल रिजल्ट प्रेजेंट में हो सकता था पर कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट दोनों यूज होते हैं इफ वाले क्लॉज में, इफ क्लॉज में। और मेन क्लॉज वर्ब में प्रेजेंट कंडीशनल लगता है, जैसे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आप कॉपी में बना लें अपना टेबल तो ज्यादा अच्छा है, आपको याद रहेगा। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 9 ऑल्सो, वर्ब कंडीशनल्स। आई होप इट इज क्लियर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये लेसन। एंड मोडाल्स की मैंने आपको भेज दी थी कल 2 एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस वर्क इन नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए कंडीशनल्स आज। ओके, वॉच द वीडियो प्रॉपरली, कंप्लीट कीजिए, लिसन टू इट एंड कंप्लीट योर बुक। टुमारो आई विल सेंड यू दी video of this practice exercises. I will see if I can find and I will send you some practice exercises, or we will start with the finite and non-finite verbs tomorrow. हम ये start करेंगे कल, ठीक है? हम कल से ये start करेंगे। Tomorrow is a Sunday ना, so on Monday, yes. So on Monday, no, ये second को होगा, Monday. तो ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्लियर? इट इज ओवर फॉर टुडे ओनली।